नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अबाउट इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% क्रैश होता हुआ नजर आया। अब वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। 5000 करोड़ का रेवेन्यू और 800 करोड़ का प्रॉफिट किया है 2022 में, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रेंड, फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75% है। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, तो जितना रख सकते थे उतना रखा है, ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 4.5%, अदर DII 3%, FIIs नेग्लिजिबल है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी 17%, तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम नजर आता है, पर्टिकुलरली FIIs का इंटरेस्ट बहुत कम है। म्यूचुअल फंड और अदर DII मिलाकर फिर भी 7.5% होता है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर का PE रेशियो 33 है, एबॉट का 48 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.5 है, एबॉट का 14.8 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 6-12 महीने से ही ट्रेड कर रही है। पिछले कुछ सालों से आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है और ये सस्टेन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, लेकिन 24,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, छोटी सी रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली। 16,000 के लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और पिछले 1.5 महीने से तो बहुत ही टाइट रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब देख पाएंगे पिछले कुछ समय से हमें यहाँ पर बाइंग के वॉल्यूम्स थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। डेली RSI के बारे में बात करें, 68 का डेली RSI है, तो मोमेंटम भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अभी यहां पर जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर गिरावट देखने को मिलती है तो यह लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल जो नजर आता है 20,000 के आसपास का लेवल है। डेली चार्ट पे तो हमें यही नजर आता है, तो फिलहाल के लिए डेली चार्ट के हिसाब से जैसे ही ये स्टॉक ने ये रेंज तोड़ दिया है, इसका जो इमीडिएट टारगेट नजर आता है वो 20,000 का लेवल है। तो उसके लिए क्या खरीदारी करनी चाहिए? उसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर निकल चुका है, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर ठीक नहीं बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी यहां पर अवॉइड करनी चाहिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर हमें क्या नजर आता है? वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे सेम नजर आएगा। ये तेजी देखने को मिली, यहां से गिरावट देखने को मिली, फिर से तेजी देखने को मिली, यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर भी गया। यहाँ पर एक बेस बनाया था, लेकिन एट लास्ट ये बेस भी टूट गया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20,000 का लेवल। और वीकली चार्ट पे सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये ब्रेकआउट का लेवल, ये लेवल अच्छा है ही, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 17,500 का लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये तेजी आई, एक बेस बनाया, फिर से ऊपर गया, तो ये लेवल अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली हमें सेम नजर आता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जब आप कैंडल्स देखेंगे तो आपको इतनी बड़ी कैंडल्स नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, बियरिश कैंडल है। तो यहां पर ये जो गिरावट, सेल ऑफ देखने को मिला है, वो जो शुरुआत हुई थी वो लेवल 20,000 का लेवल है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर 17,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो जो भी काम करना है इन लेवल्स को ध्यान में रख के करना है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पर, हमारा टारगेट यहां पर हो जाएगा, ज्यादा स्पेस नहीं है करंट मार्केट प्राइस में और टारगेट में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का भी नहीं आ रहा है, तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, मतलब पोजिशनल ट्रेड, आप 6 महीने 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आप नजर पे बना के रख सकते हैं। फिलहाल मार्केट में वीकनेस है, इस मार्केट में भी अबाउट इंडिया आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंटर हो सकते हैं। इमीडिएटली मैं यहां पर एंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी इसका ये 20,000 का एक रेजिस्टेंस है,
जो कि बाकी है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया, लेकिन बाद में ये इसी रेंज में फंस सकता है। तो इसीलिए वेट करना है कि यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तब हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्लियरली अभी अबाउट इंडिया मिड टर्म के लिए वॉचलिस्ट में तो एंटर हो ही जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, लंबे टाइम के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर कोई भी गिरावट होती है, अगर आपको 18,000 ये सारे लेवल्स फिर से नजर आते हैं, रिटेस्ट करता है स्टॉक, तो वहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए अबाउट इंडिया एक अच्छा फार्मा स्टॉक है, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। और अच्छे लेवल जो कि हमने बनाकर रखे हैं यहाँ पर, ये 17,500 भी एक अच्छा लेवल है। अगर आपको ये 18,000 या 18,500 भी मिलता है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको एकदम अच्छा मोमेंटम ही चाहिए तो 20,000 के ऊपर ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था, तो ये 20,000 के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर वीकनेस के चांसेस कम हो जाएंगे और इसका जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे, वीकली, मंथली, डेली, हर बेसिस पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो जो एकदम प्रोबेबिलिटी हाई रखना चाहते हैं, 20,000 के ऊपर ही आप यहाँ पर खरीदारी प्रेफर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।